दिल्ली में शिया मुस्लिम्स की सबसे पाक और मुक़द्दस जगह, जहां मौला अली के कदमों के निशान हैं। इस दरगाह की बहुत ख़ासियत है, जो भी यहाँ आता है उसकी मुरादें पूरी होती है। यहाँ की तारीख और कहानी आज भी लोगों को मुतासिर करती है। हमारी दरगाह है, मस्जिद हैं, अज़ा खाने हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ की शिया औरतों ने अदा किया है। तो चलो इस कदीम मकाम की रूहानियत को महसूस करते हैं और यहाँ की कहानी को जानते हैं। This is the most sacred place of Shia Muslims in Delhi, दरगाह शाह-ए-मर्दम। अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जो आपके दिल को छुएगी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली में शिया दरगाह, जो कि कल्चरली, स्पिरिचुअली और हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा रिच हैं। आज मैं आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या ख़ास चीज़ें हैं, क्या ख़ास बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान हैं। यहाँ पे एक ऐसी जगह है कि जहाँ सिर्फ औरतें जा सकती हैं, और वो क्यों हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जी, मैं ज़हरुल हसन और मैं यहाँ पे दरगाह शाह-ए-मर्दम में अंजुमन के हैदरी के अंडर में एज ए मैनेजर मैं यहाँ पे तकरीबन 2010 से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। 1750 के आसपास से ये जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, उनकी ग्रांड मदर थी कुदसिया, नवाब कुदसिया बेगम। उनके टाइम से ये दरगाह उस टाइम से यहाँ पे पाई जाती है, इस्टेब्लिश करती है। और यहाँ पे दरगाह कदम शरीफ है और दरगाह बीबी चक्की है। इन दोनों दरगाहों को बेगम नवाब कुदसिया बेगम ने ही यहाँ पे बनवाया था। उन्होंने ये तबरुक यहाँ से ईरान से मंगवा के और यहाँ पे ये दरगाह कायम की थी 1975 के आसपास में। तो अभी हम अंदर हैं कदम शरीफ वाली जगह पे। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो ही आप एंटर होते हैं, आप इस जगह पे आते हो। ये है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम, और सबसे पहले यहीं पे आप सलाम करते हो, फिर आप आगे जाते हो। जैसे कि आप करबला में जब जाते हो, पहले मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाते हो, फिर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाते हो। और यहाँ पे रेप्लिकाज यानी कि शबी बनाई गई हैं अलग अलग रोज़ों की, जैसे कि ये हमारे पास बीबी मासूमा कुम, उनका रोज़ा है। और सबसे स्पेशल जो मुझे अपनी तरफ से मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े में जो ज़री है उसकी यहाँ पे रेप्लिका बनाई गई है, और यहाँ पे आप अपना नज़र व नियाज़ डाल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मौला अली अलैहिस्सलाम उनसे इंस्पायर होकर ये पूरी चीज़ बनी है। यहाँ पे जुल्फ़िकार रखी हुई है, ऊपर बिल्कुल अली लिखा हुआ है, एक दो जुल्फ़िकार और रखी हुई हैं। पीछे से मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा प्रॉपरली दिखाया गया है, उसकी जो रेप्लिका बनाई गई है। और यहाँ पे हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं, और विजिबिलिटी कम है इसकी क्योंकि बहुत पुरानी है। और यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, इसके नीचे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यह है यहाँ पर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबी। यहाँ पे एक छोटी सी मश्क भी लगाई गई है। मश्क से याद आया, जो करबला में हमारे नन्हे मासूम शहीद हुए, जिनका नाम था हज़रत अली असगर, जो कि सिर्फ 6 महीनों के थे, उनके झूले की यहाँ पे शबी बनाई गई है। यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे झूले बनाए गए हैं, जो कि इसमें रखे हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल शोकेस किए हुए हैं। सो दिस इज़ काज़मैन, यानी कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े की रेप्लिका। इसको लेटर ऑन बनाया गया था 1988 में, एंड बिल्कुल जैसे वहाँ पे उस जगह पे रेप्लिका थी, यहाँ पे भी वैसी रेप्लिका है। सो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ से हैं बीबी की चक्की, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बोली थी कि
एक जगह है जहाँ सिर्फ औरतें जा सकती हैं, तो ये है वो एरिया, इवन मैं भी नहीं जा सकता। तकरीबन 4 बीघा 17 बिस्वा में ये दरगाह कंपाउंड बना हुआ है। इसके अतराफ़ में भी ज़मीनें इसी की है दरगाह की। और एक करबला जहाँ पे ताज़िया हम लोग दफन करते हैं, एक करबला, बड़ी करबला और छोटी करबला के नाम से है, वो भी नवाब कुदसिया बेगम ने ही बनवाई है। तो ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बनवाया है कुदसिया बेगम ने। कुदसिया बेगम मुग़ल ख़ानदान के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की नानी रह चुकी है और उन्होंने ये सब कुछ बनवाया इधर। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा दीनदार औरत थी और उनका मज़ार भी इसी जगह पे है। सेल हुई कि नहीं? सेल हुई कि नहीं? बम्पर सेल। तो हम जा रहे हैं करबला। यहाँ से एंटर होते हैं करबला में। दिस इज़ करबला। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि करबला का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मेरे जो कश्मीर से लोग हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा व्हाट करबला, कि करबला का नाम क्यों दिया गया है इस जगह को, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा। कोई पॉलिटिशियन था तो उसने ये पूरी ज़मीन जो है अपने कब्ज़े में कर रखी थी। फिर उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा था पॉलिटिशियंस में और यहाँ गवर्नमेंट में। फिर लोगों ने खूब यहाँ पे हमारे मोमिन भाइयों ने लड़ाई करी। अच्छा। खूब लाठी डंडे चले। अच्छा। उसके बाद ये आज़ाद करवाया। अच्छा। और कोर्ट में केस चला। केस में माशाल्लाह जीत हुई। वाह। और फिर ये अपने अब अंडर में आ प्राचा गया। साहब की वजह से। हाँ, प्राचा साहब भी हाँ, थे वो उसके वीडियो अंदर। देखी हाँ, मैंने। उसके अंदर प्राचा साहब भी थे। ठीक ठीक। हाँ, और अंजुमन ने केस लड़ा था। माशाल्लाह। तो फिर ये केस जीते मुबारक। और अब ये नर्सरी जो है हमारे अब हमारे हाथ अंडर में आ है। गई है। और सारा इसका जो भी पैसे वैसे जो मिलते हैं इससे, जो अर्निंग होती है वो करबला में और दरगाह में वो लगती है, इन्वेस्ट पैसे। होती है। हाँ। माशाल्लाह। तो जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ इस वीडियो में, बीबी कुदसिया बेगम, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया है। यहाँ पे जो करबला है, यहाँ पे जो हमारी दरगाह है, मस्जिद है, अज़ाख़ाने हैं, हर एक चीज़ इनकी वजह से हुई है और इनका मज़ार यहाँ पे है। करबला का कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे इंडिया में कल्चर ऐसा है कि एक जगह होती है स्पेसिफ़िकली रखी जाती है ताज़ियों को एंड पे दफनाने के लिए। जब भी मुहर्रम में जुलूस होते हैं या कभी भी जुलूस होता है, फिर जो ताज़िया आता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग विलेज, अलग अलग इमाम बारगाहों से, वो फिर उस जगह पे दफन किया जाता है। यहाँ पे करबला में ये जगह जो है यहाँ पे उसको दफन किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे एक और पार्क जैसी है, वहाँ पे सुन्नी लोगों का जो ताज़िया है वो दफन होता है। इसका मतलब यहाँ पे सुन्नी लोग भी लाते हैं। तो ये सब नई नई चीज़ें जो मैं रिसेंटली जानने लगा हूँ। और हमारे कल्चर में ये सब नहीं है कि हम एक स्पेसिफ़िक जगह रखते हैं कश्मीर के कल्चर में। तो अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर हैं और वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी कल्चर, वी हैव टू एक्सप्लोर एवरी कल्चर। मेरा मकसद अभी यही है कि हम अपने इंडिया में जहाँ भी शियाइज़म है, जहाँ भी शिया लोग रहते हैं, जहाँ भी हमारी कम्युनिटी है, इस कल्चर को पूरा एक्सप्लोर किया जाए और अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाए। 10 से 15 साल पहले यहाँ पे एक सिनेरियो हुआ था। सिनेरियो क्या था कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये दीवार है, ये दीवार गवर्नमेंट ने लगाई थी और यहाँ के जो लोग हैं जो आसपास रहते हैं उन्होंने यहाँ पे एनक्रोचमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर बहुत झड़पें हुई, जद्दोजहद हुआ, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ की शिया औरतों ने अदा किया है, क्योंकि वो आई हैं और ख़ुद उन्होंने अपने हाथों से ये दीवार तोड़ी है। तो उसके बाद से ये वाला जो एरिया है जो इस बाउंड्री के उस पार है, इसको बोलते हैं छोटी करबला, और इस बाउंड्री के इस पार जो एरिया है इसको बोलते हैं बड़ी करबला। और यहाँ की जो शिया आवाम है उन्होंने साबित कर दिया दरिया है हमारा। दिल्ली एनसीआर में शियाओं का मरकज़ है ये, और दूर दूर से लोग ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं दुआएं मांगने, मन्नतें मांगने, ज़ियारत करने। तो इसकी बहुत पुरानी इतिहास है। साल में जो ख़ास मजालिसें होती है कब होती है? देखिए, यहाँ पे जो मजालिसों का सिलसिला होता है वो ख़ास तौर से हमारा जो मुहर्रम चांद रात से शुरू होता है और रबीउल 8 रबीउल तक ये लगातार यहाँ पे रिलीजियस प्रोग्राम होते रहते हैं, मजालिसें होती रहती हैं। इसमें जेंट्स और लेडीज़ सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे गैदरिंग होती है, ख़ास तौर से मुहर्रम में। और एक चहलुम में जो ताज़िया जामा मस्जिद दिल्ली से आता है यहाँ करबला जोर बाग तक, उसमें तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख के गैदरिंग होती है।
और उसी के ठीक 15 दिन बाद 7 रबीउल में भी ताज़िया आता है जो जामा मस्जिद से ही आता है और उसमें भी तकरीबन 1 से 1.5 लाख की गैदरिंग होती है। बाकी जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे जो आप आवाज़ें सुन सकते हैं, मोर हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैंने अभी मोर देखा, लेकिन जो ही मैं पास गया वो उड़ गया। पहली बार सामने से देखा और बहुत ही ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट यहाँ पे कूल सा है। सुनो सुनो इसमें हंसने वाली बात थोड़ी है। वाह। सो आज के व्लॉग / मूवी फिल्म जो भी आप इसको बोले, ये एक एक्सपेरिमेंट में कर रहा था क्योंकि मुझे आगे कुछ ऐसे ही चलना है। और अगर आपको किसी भी रीज़न से मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई और आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग दैट सब्सक्राइब बटन। और इस वीडियो को लाइक करके हाइप कर दो। आज की वीडियो का हाइप टारगेट रखते हैं 100 के पॉइंट्स। और कमेंट में बताओ आपको और क्या क्या देखना पसंद है और आप क्या देखना चाहते हो। मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि वो चीज़ रखूँ। बाकी मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।